उसके बॉस विक्रम, उसकी प्रेमिका रिया, कंपनी की निदेशक सावित्री जी और टूर गाइड कविता, किसी ने भी उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा कि अग्नि बेवजह डर फैला रहा है। असल में अग्नि के साथ यह सब पहले भी हो चुका था। पिछली जिंदगी में वह इसी द्वीप पर आया था, तब भी उसने सबको बचाने की कोशिश की थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर रिया और विक्रम को नाव तक पहुंचाया था, लेकिन दोनों ने उसे ही पानी में छोड़ दिया था ताकि मगरमच्छ उनका पीछा न करे। अंत में अग्नि उस भयानक जानवर का शिकार बन गया था। किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था। वह उसी दिन पर लौट आया था जब यह यात्रा शुरू हुई थी। इस बार उसने ठान लिया कि वह सावधानी बरतेगा। उसने मजबूत लकड़ी के घर में रहने के बजाय एक पुराना लोहे का कंटेनर चुना, क्योंकि उसे याद था कि तूफान आने वाला है और लकड़ी के घर टूट जाएंगे। उसने कंटेनर के चारों ओर पेट्रोल डाल दिया ताकि जानवर उसकी गंध न पहचान सके। साथ ही उसने लकड़ी के खंभों से सुरक्षा की व्यवस्था भी कर ली। दूसरी ओर विक्रम और रिया मौज मस्ती में लगे रहे। वे अग्नि का मजाक उड़ाते रहे। विक्रम ने तो दिखावे के लिए रिया को अपने संरक्षण में लेने की बात भी कही। अग्नि समझ चुका था कि दोनों के बीच पहले से ही संबंध थे। जब निदेशक सावित्री जी एक पुराने लकड़ी के मकान में रहने जा रही थीं, तो अग्नि ने उन्हें रोक लिया। अगले ही पल वह मकान गिर पड़ा। तब भी लोगों ने इसे संयोग मान लिया। रात गहराने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। अग्नि ने फिर सबको चेतावनी दी कि खतरा करीब है, लेकिन लोग नाच गाने और पटाखे जलाने में लगे रहे। उसने कई बार आग बुझाई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार सावित्री जी और टूर गाइड कविता ने एहतियातन अग्नि के साथ कंटेनर में शरण ली। बाहर बाकी लोग अब भी तस्वीरें ले रहे थे, हंस रहे थे और खतरे को चुनौती दे रहे थे। तभी अचानक पानी के किनारे अंधेरे में एक विशाल आकृति दिखाई दी। जो लोग अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि अग्नि सच कह रहा था। कंटेनर के भीतर अग्नि, सावित्री जी और कविता शांत बैठे रहे। तूफान तेज होता गया। बाहर अफरा तफरी मच गई। जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया था, वे अपनी गलती समझ चुके थे। सुबह होने पर जब बचाव दल पहुंचा तो कंटेनर सुरक्षित मिला। अग्नि ने इस बार समझदारी और धैर्य से अपनी और दूसरों की जान बचा ली। इस घटना ने सभी को सिखा दिया कि खतरे को हल्के में लेना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है और कभी कभी एक व्यक्ति की समझदारी ही सबकी रक्षा बन जाती।